गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 का वी एंड आवर वर्ल्ड बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो वो जा करके पिछले 6 चैप्टर तक का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और जो बच्चे न्यू हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फिर से जब मैं और भी वीडियो डालूँ आगे के चैप्टर्स के, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। इफ़ यू बिलीव यू कैन यू विल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द 11th president of India, was born on 15 October 1931 in a small village in रामेश्वरम in तमिलनाडु। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए होता है, तो इस तरह करके जो 11th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म तमिलनाडु स्टेट है, साउथ में है। ये तमिलनाडु स्टेट के रामेश्वरम विलेज में, एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पर 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। हिज फादर वाज ए पुअर बोटमैन विथ 7 चिल्ड्रेन। उनके पापा जो थे वो एक गरीब बोटमैन थे, नाव चलाने वाले थे, और उनके 7 चिल्ड्रेन थे, उनके 7 बच्चे थे। ही हैड ए ग्रेट डिज़ायर टू गिव एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू हैव ए बेटर फ्यूचर। उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, ग्रेट डिज़ायर, बहुत बड़ी इच्छा थी क्या, कि अपने बच्चों को वो एजुकेशन दें ताकि उनका फ्यूचर जो है सो वो उनसे बेटर हो सके, अच्छा हो सके। एज ए स्कूल स्टूडेंट, एक स्कूल स्टूडेंट के रूप में डॉक्टर कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। डॉक्टर कलाम जो थे, जब वो स्टूडेंट थे, तब उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए न्यूज़पेपर बेचा था, क्योंकि उनके पापा के पास उतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो उन्हें पढ़ा सकें। ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड वॉन मैनी अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मैनी अदर्स। वे एक ग्रेट साइंटिस्ट बने और उन्होंने आगे चल कर के, जब वे पढ़े तो आगे चल कर के वे एक ग्रेट साइंटिस्ट बने, महान साइंटिस्ट बने, और उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, और इस तरह के कई सारे अवार्ड उन्होंने जीते। हिज जर्नी ऑफ एक्सलेंस डिड नॉट स्टॉप हेयर। उनकी जो जर्नी थी एक्सलेंस की, वो यहीं पे स्टॉप नहीं हुई। एक्सलेंस यानी कि वो कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, जो उस क्षेत्र में एक्सलेंस की उनकी जो जर्नी थी आगे बढ़ने की, वो यहीं पे स्टॉप नहीं हुई। ही वॉज इलेक्टेड टू द हाइएस्ट पोस्ट, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने जो हाईएस्ट पोस्ट होती है हमारे देश में, उस पोस्ट पे वो चुने गए। और वो हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है? इंडिया का प्रेसिडेंट जो होता है वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है। डॉक्टर कलाम इज़ ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। डॉक्टर कलाम जो है वो हम सभी के लिए एक रोल मॉडल हैं। लाइक हिम, उनके ऐसे वी कैन ऑल्सो फुलफिल आवर ड्रीम्स विद हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। उनकी तरह हम भी अपने ड्रीम्स को हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन आवर कंट्री हु डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। वो नहीं, उनके लिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं है कि पढ़ना ज़रूरी भी होता है। सो दे डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। एज ए रिज़ल्ट, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? मैनी चिल्ड्रेन आर फोर्स टू अर्न मनी एंड अर्ली एज। बहुत सारे बच्चों को अर्ली एज में, कम उम्र में ही पैसे कमाने के लिए फोर्स किया जाता है। व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल, जब उन्हें स्कूल जाने की उम्र होती है, स्कूल जाने का समय होता है, उन्हें बचपन जो होता है उनका, उस समय उन्हें पैसे कमाने के लिए फोर्स किया जाता है। These poor children work in homes, dhabas, as well as at carpenter, weaving, bangle making, tanning, wool cleaning, jam polishing, lock making, brassware, steel, स्लेट, पेंसिल, सीमेंट एंड शॉप मेकिंग फैक्ट्रीज। ये सारे जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं वे कई तरह के काम करते हैं, जैसे घरों में काम करते हैं, ढाबा में करते हैं, और इसी तरह के कई सारे काम जो कारपेट वीविंग होता है, यानी कारपेट बनाने का, बुनने का, चूड़ियाँ बनाने का, टैनिंग होता है, वूल चेन क्लीनिंग होता है। इस तरह के सारे ये सब जो काम होती हैं, बहुत सारी तरह के काम होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं, वो सारे काम इन्हें करने पड़ते हैं।
शिवाक्षी इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स मैच एंड फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज। तो शिवाक्षी तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस मैच यानी कि माचिस और पटाखे की फैक्ट्री है। अर्लियर द फैक्ट्रीज हेयर एम्प्लॉयड मैनी चिल्ड्रन। पहले इस फैक्ट्रीज में बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयड थे, काम करते थे। नाउ देयर इज़ ए बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दोज जॉब्स दैट आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। तो बाद में फिर क्या हुआ, अब जो है सो इसमें बैन कर दिया गया। पहले इस फैक्ट्री में बहुत सारे बच्चे काम करते थे, लेकिन फिर अब क्या किया गया, इस पर रोक लगा दी गई कि इसमें बच्चों को जॉब पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये जो जॉब है ये जो है बच्चों के लिए क्या है, डेंजरस है, उनकी हेल्थ के लिए खतरा है इसमें। द केमिकल्स यूज्ड इन दैट फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रन। इस फैक्ट्री में जो केमिकल्स यूज किए जाते थे वो बच्चों के लिए हार्मफुल थे। दे डेवलप्ड ब्रीदिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स। और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती थी, स्किन की प्रॉब्लम होती थी, उन्हें सांस लेने की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम होती थी इस केमिकल वाली फैक्ट्री में काम करने से। नेक्स्ट में है, डू यू नो the firecrackers that you burn at festivals pollute the air and harm the health of many people. So take a vow, no firecrackers. जो फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, जिन्हें आप लोग फेस्टिवल्स में जलाते हैं, फोड़ते हैं, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो पॉल्यूट करता है एयर को और हमारे हेल्थ को भी हार्म करता है। जो सभी लोगों की हेल्थ को, बहुत से लोगों की हेल्थ को हार्म करता है। सो टेक ए वो, इसलिए आप एक शपथ लें, क्या लें, कि नो फायर क्रैकर्स की, अब हम पटाखे नहीं जलाएंगे। ऑल चिल्ड्रेन मस्ट गो टू स्कूल। सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन। बिना एजुकेशन के वे अपनी कोई भी ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते हैं और ना ही देश के डेवलपमेंट में, हमारा अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कोई भी वो कुछ कर सकते हैं। सैडली चाइल्ड लेबर इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। बहुत दुख की बात है कि जो चाइल्ड लेबर होते हैं, बच्चे जो काम करने वाले बच्चे हैं, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रेन हैव टू वर्क टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज़। हजारों गरीब बच्चे जो हैं वो अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। दे डू नॉट हैव ए चांस टू प्ले एंड इन्जॉय देयर चाइल्डहुड। उन्हें अपने बचपन को एंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए कोई चांस नहीं मिल पाता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप देम टू गेट जॉब्स, गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप। एजुकेशन से क्या होगा, अगर वो एजुकेशन पढ़ते हैं या ट्रेनिंग करते हैं पढ़ने के बाद, तो उन्हें एक अच्छा जॉब पाने के लिए और अच्छे से बढ़ने में उनकी हेल्प होगी। दे विल बी एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जब वे पढ़ेंगे और ये कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह कर लेंगे और अच्छी जॉब पाएंगे, तो क्या होगा कि वो अपनी ज़रूरत के लिए, खाना है, कपड़ा है, घर है, उसे बिना किसी प्रॉब्लम के वो इतना कमा सकेंगे कि वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। लुक एट द पिक्चर, दिस इज सुखू। इस पिक्चर को देखो, ये क्या, ये सुखू है। इस पिक्चर में ही इज़ 8 years old, ये 8 साल का है। ही लिव्स इन ए स्मॉल हट विद हिज पेरेंट्स एंड 4 brothers एंड सिस्टर। ये एक छोटे से हट में रहता है, झोपड़ी में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पर इसके 4 भाई और बहन भी रहते हैं। हिज फादर वर्क्स इन ए टी शॉप। उसके पापा एक चाय की दुकान पे काम करते हैं। हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन ए नियर बाई कॉलोनी। और उसकी जो माँ होती है वो नज़दीक के नियर बाई कॉलोनी में वेसल्स क्लीन करती है, बर्तन साफ़ करती है। बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न एनफ मनी टू फीड द फैमिली। ये दोनों मिल करके, उनके जो मम्मी पापा हैं, ये दोनों इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि वे अपनी फैमिली को खाने तक का के लिए भी पैसा कमा सकें। द चिल्ड्रन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बैग फॉर फूड एंड क्लोथ्स। तो इसलिए क्या करते हैं, तो जो बच्चे हैं उनके, वो ट्रैफिक क्रॉसिंग पे, जहाँ पर कि रोड क्रॉस किया जाता है, वहाँ पे जाते हैं और खाने के लिए और कपड़े के लिए भीख मांगते हैं। सुखू हेट्स बेगिंग। सुखू को भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही अर्न्स ए लिटिल मनी बाय वर्किंग एट ए ढाबा। वह एक ढाबा में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू ए स्कूल बट हिज पेरेंट्स नीड वाट एवर लिटिल मनी ही अर्न्स टू फीड देयर 5 children एंड themselves।
वह स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि जो कुछ भी वो थोड़ा बहुत कमा लेता है वो कमाए, ताकि उसके जो बाकी जो बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं और वो सब हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके। इसलिए वे चाहते हैं कि वो काम करे। मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्मॉल फैमिली एंड एजुकेशन। बहुत सारे लोग एक छोटे परिवार का और एजुकेशन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं कि छोटा फैमिली रहेगा तो कम खर्च रहेगा, और जो बड़ा फैमिली रहेगा तो ज़रूरत हम उतनी, जैसे कि सुखू की फैमिली है तो इतनी बड़ी फैमिली है, इसके 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो उतनी बड़ी फैमिली की ज़रूरत जो है उनके 2 मम्मी पापा पूरी नहीं कर पाते हैं, इस कारण से उसे भी काम करना पड़ता है। तो अगर छोटी फैमिली होती तो ऐसा नहीं होता। और एजुकेशन की का भी इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते। अगर पढ़े लिखे होते तो कुछ अच्छा जॉब कर पाते, जिससे कि उन्हें ये सब न करना पड़ता, और एक आदमी मिलकर भी अपने फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सकता था। इंडियन लॉ बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14। भारतीय कानून जो है, इंडिया में जो लॉ है, कानून है, उसने बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है, बच्चों को काम करने पर रोक लगा दिया है। 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को काम अब नहीं कर सकते हैं वे। एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। हर बच्चे को जो कि 14 साल तक, यानी जब से वो पढ़ेगा तब से लेके 14 ईयर्स तक, हर बच्चे को ये अधिकार है कि वह शिक्षा पा सके, बिल्कुल फ्री में। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। शिक्षा सभी बच्चों का, एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए हर बच्चा 14 ईयर्स की एज तक बिल्कुल फ्री में एजुकेशन पा सकता है। बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। लेकिन ये हर किसी की ड्यूटी है, हर एक पर्सन की ड्यूटी है कि ये देखे, ये निश्चित करे कि हर बच्चा स्कूल जाता है। मैनी स्कूल्स गिव फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स टू द नीडी चिल्ड्रंस। बहुत सारे स्कूल्स क्या होते हैं, ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं, नीडी चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें क्या देते हैं, फ्री मिड डे मील देते हैं, यानी दोपहर का जो खाना होता है वो फ्री में देते हैं, यूनिफॉर्म्स फ्री में देते हैं और बुक्स भी फ्री में देते हैं। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट देयर आर मैनी पेरेंट्स who do not give up hope for a better future for their children because of poverty। आपको ये जान के खुशी होगी कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने गरीबी के कारण अपने बच्चे की बेटर फ्यूचर बनाने के लिए अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। ये नहीं सोचा कि हम इतने गरीब हैं तो बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। गरीबी में रहते हुए भी उन्होंने अपने बच्चे को उसका बेटर फ्यूचर को अच्छा करने के लिए उसको पढ़ाया। दे मेक श्योर दैट their children are educated and the children work hard and make their parents proud of them। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके जो बच्चे हैं वो भी पढ़ें, और बच्चों ने भी क्या किया, बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं ताकि उनके पेरेंट्स को भी उन पर प्राउड फील हो कि उनके पेरेंट्स इतनी मुश्किल में, इतनी गरीबी में भी उन्हें अगर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी वैसा ही होते हैं कि वो उतनी मेहनत करके पढ़ते हैं ताकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन पे प्राउड फील करें। शरद बाबूज मदर अर्नड ओनली 500 पर मंथ। शरद बाबू की मदर जो है वो 1 मंथ में सिर्फ 500 रुपीज़ अर्न करती है। कितना कमाती है? ओनली 500 रुपीज़ कमाती है। शी मेड इडली टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी टू एजुकेट हर 5 चिल्ड्रंस। वो अपने 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, और क्योंकि वो तो 500 ही कमाती है, इसलिए वो उतने में तो 5 बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी, इसलिए एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए वो क्या करती है, इडली बनाती हैं और बेचती हैं। शरद बाबू सोल्ड इडलीज इन द स्ट्रीट ऑफ चेन्नई। शरद बाबू जो है वो चेन्नई की स्ट्रीट्स में, गलियों में इडली बेचते थे। हिज मदर हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। उनकी मम्मी ने बहुत सारी डिफ़िकल्टियों का सामना किया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। ही हैड टू गेट वाटर बिफोर सनराइज़ फ्रॉम ए फार अवे वाटर टैप। वो जो थी, उनकी माँ जो थी, वो बिल्कुल मतलब कि सनराइज़ से पहले ही, सूर्य के निकलने से पहले ही बहुत दूर से जा कर के पानी लेकर के आती थी। वन ऑफ हर सन डाइड व्हेन ही वाज इन क्लास 12। उनका एक बेटा जो है वो मर गया था जब इस शरद बाबू जो थे वो क्लास 12 में थे। द सेकेंड सन ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर क्लास 10।
और जो दूसरा बेटा था उसने क्लास 10 के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। बट शी डिड नॉट गिव अप होप और हार्ड वर्क, लेकिन उन्होंने अपनी जो होप है और हार्ड वर्क है उसे नहीं छोड़ा। शरद बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग बुक्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10 टू अर्न मनी। शरद बाबू जी थे, उन्होंने बुक्स बाइंडिंग करने का काम शुरू कर दिया जब वे क्लास 10 में थे। क्यों? ताकि वे मनी अर्न कर सकें। ही सेज, वो कहते हैं, देयर वाज नो अलार्म क्लॉक टू वेक अप मी टू स्टडी। वे कहते हैं कि कोई अलार्म नहीं था कि मुझे पढ़ने के लिए उठाने के लिए, मतलब कि उन्हें अपने ही इतना पढ़ने की चिंता रहती थी, इतना मतलब कि उन्हें परिश्रमी थी, हार्ड लेबर करते थे वो पढ़ाई के लिए, हार्ड वर्क करते थे कि उन्हें अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वे खुद ही उठ जाते थे। यूज टू बी कोल्ड इट यूज टू बी सो कोल्ड इन द मिडिल ऑफ द नाइट दैट आई वुड जस्ट गेट अप। यानी कि इतना ठंड होते हुए भी, ठंड के सीजन में भी मिडिल नाइट में, रात मतलब कि रात के बीच में ही वो उठ जाते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द नेबरहुड में, पड़ोस में जो है वो उनके इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ही स्टडीड ड्यूरिंग द डे, इसलिए वो क्या करते थे, दिन में पढ़ते थे। आफ्टर ही स्कूलिंग, उनके स्कूल के बाद, ही वेंट टू पिलानी टू स्टडी इंजीनियरिंग। अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पिलानी चले गए। देन ही स्टडीड एट IIM अहमदाबाद टू गेट हिज डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। ही कुड हैव गॉट ए वेल पेड जॉब ईजीली। और उन्होंने क्या, इतना सब पढ़ने के बाद क्या हुआ कि वे एक बहुत ही अच्छी वेल पेड जॉब, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब उन्हें आसानी से मिल सकी। बट ही सेट अप ए फूड किंग कैटरिंग सर्विस टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर अदर पीपल्स। लेकिन उन्होंने एक फूड किंग कैटरिंग सर्विस शुरू करी ताकि वे दूसरे लोगों को भी जॉब दे सकें। शरद बाबू सेज इट डज नॉट कॉस्ट मनी टू ड्रीम। शरद बाबू कहते हैं कि सपने देखने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। यू आर लकी दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। आप लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको स्कूल जाने का अपॉर्चुनिटी मिली, आपको स्कूल जाने का मौका मिला है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तो जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि उनके मम्मी पापा इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि उन्हें पढ़ा सकें। बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़। इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने और अच्छे से परफॉर्म करें अपनी स्टडी में, अच्छे से पढ़ें और भी जो भी अदर एक्टिविटीज़ है उसमें भी रिस्पॉन्सिबल बने। द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स विल हेल्प यू टू ग्रो इनटू ए सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग। जो आपके पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनकी जो गाइडेंस हैं, वो जो आपको गाइड करते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, तो ये उनकी जो गाइडेंस है ये आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनने में, सफल इंसान बनने में, आपको उसकी ओर बढ़ने में आपको हेल्प करेगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बने और अपनी स्टडी के प्रति और अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि पढ़ने के लिए सबको मौके नहीं मिल पाते हैं। आपको ये मौका मिला है तो इसके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल बने। तो आपका ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और भी अगर इसमें कुछ सुधार चाहिए और अच्छे से कुछ इसमें आपको समझ में ना आया हो, कुछ कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।